नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे नारा लेखन। नारा लेखन का विषय इस बार नया आया है, जिसे 5 अंक का आपको आने वाला है। आपने एक नारा लिखना है। जो नारा है 2 शब्दों से लेकर आप 20 शब्दों तक लिख सकते हो। ये जैसे नारा था वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, ये 2 शब्दों ने देश में क्रांति ला दी थी। नारा वही होता है जो देश में प्रेरणा पैदा कर सके लोगों में। जो नारा है उसके ये घोष, सिंहनाद, प्रचार वाक्य, रणहुंकार, आदर्श वाक्य, ये इसके पर्यायवाची हैं। जिसका अर्थ है घोष का अर्थ है घोषणा करना, ऐसे वाक्य जिससे घोषणा हो। सिंहनाद जैसे दहाड़ है कुछ, ऐसी आवाज़ होनी चाहिए। प्रचार वाक्य ऐसा वाक्य जिसको प्रचार किया जाए। रणहुंकार यानी आक्रोश पैदा हो, उसमें से हमें आक्रोश मिले, कुछ करने की क्षमता जैसे पैदा हो जाए। आदर्श वाक्य सबके लिए अच्छा हो, ऐसा वाक्य होना चाहिए नारा, ये उसमें गुण होने चाहिए। तो हमें नारा लिखते हुए क्या कुछ ध्यान देना है, यहाँ देखेंगे कि शब्द 2 से लेकर 10, 15, 20 शब्द लिख सकते हो आप। आकर्षित करने की क्षमता, ऐसे शब्द होने चाहिए जिसको सुनने से हमें एकदम आकर्षण पैदा हो, यानी उसके प्रति। लय और तुकांत हो, शब्द जो हो लय, उसमें आखिर वाले जो शब्द हैं तुक आंत यानी अंतिम शब्द जो हैं उन मिलते जुलते हों, उनमें लय पैदा होती हो। रचनात्मक वाक्य हो, अपने वाक्य बनाए हुए, कि दूसरों के नहीं, अपने वाक्य खुद के निर्मित किए हुए। हम नारे को रंगीन भी बना सकते हैं कि नीचे आप कोई कलर और लिख के ऊपर नारा लिख दो। उसको हम चित्रात्मकता का प्रयोग भी कर सकते हैं। कई नारे लिखे होते उसके साथ, जैसे प्रकृति का कोई नारा लिखा है उसके साथ चित्र बना हुआ, पेड़ वगैरह, इस तरह का भी बना सकते हो आप। इससे हमें क्या परिभाषा मिली कि नारा होता क्या है। नारा वह शब्द समूह है जो लोगों को प्रेरित या उत्तेजित करने के लिए जोर जोर से दोहराया जाता है। जैसे है जल है तो कल है, ये देखो तुकांत मिल रहा है ना, कल जल है, कल है। चाहे जल जैसे पानी, नीर, कोई शब्द है, लेकिन हम यहाँ लिख दे पानी है तो कल है, तो जुड़ता नहीं है ना वो। इस तरह ऐसे शब्द लिखने हैं जो आपस में मिलते जुलते, तुकांत शब्द। ये प्रेरणा कैसे पैदा करते हैं, जैसे मजदूर लोग हैं, वो कुछ भी भारी सामान उठाते हैं तो इकट्ठे बोलते हैं ना, जोर लगा के, दूसरे बोलते हैं हाइशा। इससे उनमें आक्रोश, जोश पैदा होता है। नारा इसी प्रकार का होता है जिससे हमें जोश मिले। जैसे ये कुछ उदाहरण है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तुकांत मिल रहे हैं। देखो थोड़े शब्द हैं लेकिन कितने प्रेरणार्थक वाक्य हैं ये। हिंदी के बारे में, एकता की शान है हिंदी देश की जान है। ये जैसे आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू जी का दिया हुआ नारा है हमें। दयानंद सरस्वती का दिया हुआ है, वेदों की ओर लौटो। इस तरह चाहे नारे ये छोटे हों लेकिन उसमें एक प्रेरणा मिलनी चाहिए। आपके ऐसे वाक्य लिखे होने चाहिए। नारा थोड़ा जैसे आपको 20 शब्दों में बोला है कि 20 शब्दों में भी हो सकता है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का हिंदी भाषा के बारे में है। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे न हिये को सूल। ये हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने नारा दिया है कि हमारी निज भाषा, अपनी भाषा की अगर उन्नति न हो तो हमारे हृदय की पीड़ा नहीं मिट सकती। और सब उन्नतियों का मूल है ये। सब उन्नति तभी हो सकती है जब हमारी निज भाषा का हमें ज्ञान हो अच्छा। इस तरह है नारे आपने लिखने हैं। आपने जो नारे लिखोगे, 5-5 नारे हर बच्चे ने लिखने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। धन्यवाद।